अगर तुम्हें आज पता चले कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई है, तो क्या तुम अभी भी वही करोगे जो तुम कल कर रहे थे? रुको मत, ये वीडियो बंद मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद तुम अपनी सुबह की अलार्म को एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक चूहा था, उसे एक पहिए में डाला गया, जिसे इंग्लिश में रेट व्हील कहा जाता है। वो चूहा दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता ही रहता है, पसीना बहाता है, थकता है, फिर भी दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो दौड़ना बंद कर दे तो वो गिर जाएगा। लेकिन असली सच ये है कि वो चूहा कहीं नहीं जा रहा है, वो पहिया घूम रहा है और वो चूहा वहीं का वहीं है। अब जरा अपने आसपास देखो। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आधी नींद में उठकर भागते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, 8-9 कभी 12 घंटे काम करते हैं, शाम को थके हारे घर लौटते हैं, खाना खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह वही अलार्म, वही भाग दौड़। महीने के आखिर में सैलरी आती है, किराया कटता है, ईएमआई कटती है, बिल कटते हैं और जो बचता है उससे थोड़ी सी खुशी खरीदते हैं, एक नया फोन, एक वीकेंड ट्रिप और फिर वापस वही पहिया। यही है रेट रेस। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें फंसे ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पहिया बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जरा सोचो, तुम्हें सिखाया गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो बड़ा घर, बड़ा गाड़ी और एक अच्छी जिंदगी। लेकिन इस तरह से किसी ने ये नहीं बताया कि बड़ा घर आने से बड़ी ईएमआई भी आती है, बड़ी गाड़ी के साथ बड़ा लोन भी आता है और वो अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें और ज्यादा घंटे उसी नौकरी में देने पड़ते हैं जिससे तुम भागना चाहते थे। और ये एक ट्रैप है और इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना कमाते हो उतना खर्च बढ़ता है। सैलरी 2000 बढ़ी तो नया फोन आ गया, सैलरी 20,000 बढ़ी तो नई गाड़ी आ गई और हर बार लगता है बस एक प्रमोशन और मिल जाए फिर सुकून मिलेगा, बस एक टारगेट और पूरा हो जाए फिर आराम करेंगे। लेकिन वो फिर कभी नहीं आता, क्योंकि टारगेट के बाद टारगेट और बड़ा हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ जो शायद तुम्हें चुभेगा। तुम जिस चीज को सक्सेस समझते हो, क्या वो तुम्हारी चुनी हुई सक्सेस है या वो सक्सेस है जो समाज ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, इंस्टाग्राम ने तुम्हें दिखाई? आलीशान घर किसके लिए? एक महंगी गाड़ी किसे दिखाने के लिए? एक ऊंचा पद किसकी वाहवाही के लिए? अगर जवाब है दूसरों को दिखाने के लिए, तो दोस्त तुम रेट रेस में हो। और रेट रेस की सबसे भयानक सच्चाई ये है, इसमें जीतने वाला भी हारा हुआ होता है, क्योंकि रेस खत्म ही नहीं होती। एक स्टडी की बात करता हूँ। हार्वर्ड में बरसों तक एक रिसर्च चली जिसमें लोगों की खुशी को ट्रैक किया गया। नतीजा क्या निकला? पैसा एक हद के बाद खुशी नहीं बढ़ाता। एक हद के बाद सिर्फ एक चीज खुशी बढ़ाती है, वो है गहरे और सच्चे रिश्ते और वक्त, यानी टाइम जो तुम अपने हिसाब से जी सको। लेकिन रेट रेस में फंसा इंसान यही दो चीज सबसे पहले खो देता है, रिश्ते और वक्त। बाप बच्चे के लिए पैसा कमाता है, लेकिन बच्चे के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं है। पत्नी घर संभालने के लिए ऑफिस में 12 घंटे दे रही है, लेकिन घर में वो एक पल नहीं जी पा रही है जिसके लिए ये सब कर रही है। और एक दिन अचानक पता चलता है जिंदगी निकल गई, पहिया वही का वही है और चूहा थक चुका है। अब सवाल है, क्या इस रेस से निकलना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, हिम्मत। क्योंकि रेस से निकलना मतलब भीड़ से अलग चलना, और भीड़ से अलग चलना हमेशा डरावना होता है। पहला कदम, फर्क समझो इनकम और एसेट में। ज्यादातर लोग सिर्फ इनकम के पीछे भागते हैं, यानी सैलरी, लेकिन असली आजादी मिलती है एसेट से, यानी वो चीज जो तुम्हारे सोते वक्त भी पैसा बनाए। स्किल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा चीज जो सिर्फ तुम्हारे समय पर निर्भर ना हो। दूसरा कदम, खर्च को कंट्रोल में रखो, चाहे कमाई कितनी भी बढ़े, क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी इस पहिए से निकल नहीं सकता, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो जाए। तीसरा कदम, पूछो खुद से, अगर पैसा मुद्दा नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता? इस सवाल का जवाब अक्सर तुम्हारा असली मकसद छुपाए बैठा होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करना छोड़ दो, मेहनत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है तुम मेहनत किस दिशा में कर रहे हो? क्या तुम अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हो या फिर किसी और की बनाई हुई पहिए में दौड़ रहे हो?
क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिस्टम के लिए काम करते हैं और एक वो जो अपना सिस्टम बनाते हैं। लेकिन एक बात समझनी है, पहले वाले लोग शुरुआत में सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन कभी आज़ाद नहीं होते। दूसरे वाले लोग शुरुआत में डरते हैं लेकिन एक दिन आज़ाद हो जाते हैं। चॉइस तुम्हारा है। तो आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ किसी और के बनाए हुए पहिए में दौड़ रहा हूँ? क्योंकि पहिया घूमता रहता है, चाहे तुम दौड़ो या रुक जाओ। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग पहिए से उतरकर अपना रास्ता बना लेते हैं और कुछ लोग आखिर सांस तक दौड़ते रहते हैं।